हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और अगर मेरे चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए हो, मेरे फैमिली के मेंबर्स हो, तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। वीडियो शुरू होने से पहले ही आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू लाइक द वीडियो। आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ वो ये होने वाली है कि जो आपके पार्टनर है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, नो मैटर वो आप मैरिड हो अनमैरिड हो, दैट डजेंट मैटर, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, उन्होंने जो भी गलती की है या जो भी आप दोनों के बीच हुआ है, अगर गलती उनकी थी तो क्या उनको अपनी गलती का एहसास है? क्या वो मानते हैं कि उन्होंने गलती करी? क्या वो मानते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? तो इसी बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इफ़ यू कम अक्रॉस दिस वीडियो, तो ये वीडियो हो सकता है आपके लिए हो, इसमें कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास है या नहीं है। तो फर्स्ट जो कार्ड है, वाह, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, एयर साइन। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मुझे एक टाइम पे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है एस ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, ये भी एयर एनर्जी है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटीफुल। 10 of swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Okay, the Hierophant. 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी, 2 of Cups, ब्यूटीफुल। एक लास्ट कार्ड चाहिए हमें, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है या नहीं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी, वाओ। और जो बॉटम डेक है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन। ओके, इसको रख देते हैं साइड में। पहला ही कार्ड देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा ये पर्सन कितने परेशान है। दे नॉट ओनली रिग्रेट, उनको सिर्फ रिग्रेट ही नहीं हो रहा है, उनको एक लेवल ऑफ एंग्जाइटी फील हो रही है। मे बी रात को वो सो नहीं पाते हैं। जो भी आप दोनों में हुआ है, नो मैटर व्हाट, वो आपकी वजह से हुआ है, वो उनकी वजह से हुआ है, ये पर्सन नहीं रह पा रहे आपसे दूर। उनको बहुत परेशानी हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत पछतावा हो रहा है आपको, आपसे जो कुछ भी उन्होंने अभी तक व्यवहार किया है उस बारे में, चाहे वो पास्ट में कुछ किया था या नो मैटर व्हाट। मुझे ये पर्सन पछताते हुए दिख रहे हैं। मे बी ये रात भर सो नहीं पाते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एनर्जीज़ भी इसमें इन्वॉल्व है। हो सकता है इनकी फैमिलीज़ इनको आपके पास नहीं आने दे रहे, ये तो आना चाहते हैं, मे बी इनकी फैमिली नहीं अलाउ कर रही है। तो यहाँ पे विद 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है एक्सटर्नल भी इनको काफ़ी ज़्यादा रोका टोका जा रहा है, या फिर इनको आपके पास नहीं आने दिया जा रहा है, या ऐसी कोई सिचुएशन इनके आसपास चल रही है जो इनको बहुत परेशान कर रही है। मुझे पर्सन बहुत परेशान, लाचार, हेल्पलेस और होपलेस से नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ऊपर से इनको एक्सटर्नल भी कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब ये प्रॉब्लम हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, इनकी वर्क स्पेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ये अभी आपको नहीं प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं। कई लोगों के लिए हो सकता है इनके फैमिली फ्रेंड्स इनको रोक रहे हैं, या आप दोनों में भी शादी करना चाहते थे, अपने फैमिलीज से बात करते थे और फैमिलीज़ नहीं मान रही है, तो ये बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट एक नई शुरुआत मुझे होते हुए दिख रही है विद दिस एंड विद दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यू बिगनिंग मुझे होते हुए दिख रही है। ये अपनी हिम्मत जुटा के आपसे बात करेंगे विद द स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो। दे विल फाइंड द स्ट्रेंथ। अभी उनमें हिम्मत नहीं है, अभी जो कुछ भी उनके लाइफ में चल रहा है उसके वजह से उन्होंने हिम्मत हारी है, बट मुझे लगता है कि धीरे 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 उनमें हिम्मत आ रही है। दिस इज़ द लियो एनर्जी। मुझे लगता है कि वो एक नई बिगनिंग के लिए, एक नई ब्रांड न्यू शुरुआत के लिए तैयार है। दे विल वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग ओवर विथ यू। एक रिलेशनशिप की फिर से शुरुआत,
या फिर कुछ ठीक करना, या किसी के अगेंस्ट लड़ना। ये भी हो सकता है कि कोई आपके और इनके रिलेशनशिप के बीच में आ रहा था, आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा था, और ये अब तैयार है इनसे लड़ने के लिए। ही इज़ रेडी, द पर्सन इज़ रेडी टू फाइट विद द पीपल अराउंड देम एंड आपके पास आने के लिए टू स्टार्ट अ न्यू फ्रेश रिलेशनशिप। ओके, तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे लग रही है इस पर्सन की। मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है बहुत लोगों के पर्सन रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, फिर से वापस आपकी लाइफ में आना, मुड़कर आपके पास देखना, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स, एंजल्स, सब लोग इनको आपके तरफ गाइड कर रहे हैं। हर एक जो भी डिवाइन एनर्जीज़ है इनको आपकी तरफ गाइड कर रही है और आपको इनकी तरफ, ठीक है। नो मैटर कितने प्रॉब्लम्स हैं, नो मैटर ये परेशान है, नो मैटर व्हाट, इनमें हिम्मत आ गई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए अक्टूबर मंथ इज़ द मंथ ऑफ रिकन्सिलेशन। आपके पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, मंथ एंड होते होते ही सही, बट आएंगे, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर है, 10 होता है जो ये अक्टूबर मंथ चल रहा है, यही होता है 10 नंबर। सॉरी, ये सितंबर चल रहा है, सॉरी, नेक्स्ट मंथ, आई एम रियली सॉरी। अक्टूबर मंथ में कंप्लीट होने वाली है कोई साइकिल, मे बी कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी, कोई परेशानी वाला माहौल चल रहा था आप दोनों में, और वो ख़त्म होगा अक्टूबर मंथ में। ओके, मैं ये भी देख पा रही हूँ दिस पर्सन, मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत, इनको सिचुएशंस ही ऐसी हो गई है, या इन्होंने आपका इतना दिल दुखाया है कि अब इनको वो कर्मा मिल रहा है, इनको वो पनिशमेंट्स मिल रही है, इनको वो सज़ा मिल रही है जो इन्होंने आपको, जिसके थ्रू इन्होंने आपको भेजा, जिस सिचुएशन से में इन्होंने आपको डाला, वही सिचुएशन आज इन पे आई है। ये खुद भी इतने परेशान है कि इनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। इनको खुद को लग रहा है कि मैं अभी क्या करूँ, मैं कैसे से उभरूँ, मैं कैसे खुद को इससे बचाऊँ। तो मुझे पर्सन बहुत परेशान लग रहा है। तो इन्होंने अपना वक्त लिया, इन्होंने आपसे दूर रहकर अपना वक्त लिया, सोचा समझा, चीज़ों को एनालाइज़ किया। अगर इन्होंने आपको पास में गलत ठहराया था, आपको परेशान किया था, तो नाउ इनके खुद के लिए इनको वो कर्मा मिल चुका है जो इनको मिलना चाहिए था, एंड नाउ दे आर रेडी। मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन, इसने अपना वक्त लिया, इन्होंने अपना वक्त लिया, सोचा समझा, रियलाइज़ की चीज़ें, और नाउ दे विल बी बैक टू यू। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक नई शुरुआत होने वाली है। एंड अक्टूबर मंथ काफ़ी लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक होगा। ओके, कहीं ना कहीं अपने करियर, पैसों को लेके भी परेशान लग रहे हैं मुझे पर्सन। इनको लग रहा है कि अभी मुझे और कुछ बनना है, मैं इस पर्सन के लायक नहीं हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे कुछ बनना है। दे आर फीलिंग रियली, मुझे नहीं लगता ये इनको एज सच कुछ पैसों की प्रॉब्लम्स है, लेकिन इनको कुछ खुद का करना है। दे वांट टू मेक समथिंग ऑफ देयर ओन। ये अपना एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं, अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, और उस पर इनका फोकस है। और उनको कहीं ना कहीं फेलियर मिल रहा है, मे बी कुछ एग्जाम्स दे रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या किसी दूसरी चीज़ के लिए जिसमें पैसे इन्वेस्ट किए तो वो उनको लॉस होते हुए दिख रहा है, एंड वो परेशान है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने इनफ इन्वेस्ट नहीं किया रिलेशनशिप में। उनको जितना करना चाहिए था, जितने एफर्ट्स डालने चाहिए थे, उतना मे बी वो नहीं कर पाए। विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, आई एम सीइंग दिस रिलेशनशिप, ये फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। मे बी आपको शादी के लिए प्रपोज करे, मे बी घर वालों से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, एंड नाउ दे हैव फाउंड द स्ट्रेंथ टू टॉक टू देयर पेरेंट्स दैट दे वांट टू मैरी यू, दे वांट दिस 10 ऑफ कप्स विथ यू। ये एक फुलफिलिंग बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं। इस बारे में शायद उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात करी, हिम्मत करी, अपने घर वालों के सामने अपना पैशन, अपना प्यार जताया, एंड अभी मुझे लग रहा है कि वो रेडी है। दे रियली लव यू, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। ये आपको बहुत प्यार करते हैं, और ये जो डिवाइन एनर्जीज है ये आपको मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, डेफिनेटली रिग्रेट है यहाँ पे, ठीक है। मे बी इनमें हिम्मत नहीं हो रही है कि आपको फेस कैसा किया जाए, आप क्या कहोगे, कहीं आप इनको रिजेक्ट तो नहीं करोगे, कहीं आप इनको अवॉइड तो नहीं करोगे। मे बी इन्होंने ट्राई भी किया और आपने इनको मना कर दिया, या मुझे लगता है इनको डर लग रहा है रिजेक्शन का। अब इस बार इनको रिजेक्शन का डर लग रहा है। मे बी पास में ये आपको रिजेक्ट कर रहे थे, एंड अब पलड़ा आपका भारी है, आप मे बी इनको रिजेक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ये पर्सन पास्ट में अपने फीलिंग से भागते हुए भी दिख रहे हैं। मे बी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, ओन ही नहीं कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे कि प्यार करते हैं, डिनाई कर रहे थे कि कोई चीज़ है आप दोनों के बीच। तो अभी ये मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा होल्ड कर पाएंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज़ द डेथ इन रिवर्स। मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि एंड द टावर, एक बहुत बुरा दौर, एक बहुत भयानक सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में आप फेस कर चुके हो। सडनली चेंजेस आए, सडनली ब्रेकअप हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, एंड बूम, सारी चीज़ें ख़त्म।
ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए एंड अब वो लौटना चाहते हैं, बट वो चेंज होके लौटना चाहते हैं। इनके अंदर आपको काफ़ी चेंजेस दिखेंगे, इनके बिहेवियर में, इनके आपके आपके रवैये में, आपके लिए रवैये में, इनके बिहेवियर में, आपके लिए थॉट्स में, और आप दोनों के कनेक्शन में ही बहुत चेंजेस आने वाले हैं। यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं जो बर्डन था, जो इनके दिमाग पे जो स्ट्रेस था इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर, आप रिजेक्ट करोगे इस चीज़ के डर को लेकर, वो कहीं ना कहीं मुझे ये बर्डन रख कर आपके पास लौटते हुए दिख रहे हैं। इनको एक चीज़ समझ में आ गई है कि आपके साथ ही खुश रह पाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्वर्ड्स। दिस इज अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है मे बी इन पास्ट उन्होंने आपके ऊपर कोई बर्डन डाल दिया था, कोई झूठ मूठ का आरोप, कोई एक्यूजेशन कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, या गिल्ट आपको देना, ये भी मुझे लग रहा है इस पर्सन की आदतों में शामिल था। बट नाउ आई थिंक ये अपना बर्डन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार है। अगर इन्होंने झूठा आरोप लगाया है आप पे, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार है और ये चीज़ों को ओन करने के लिए तैयार है कि हाँ भाई गलती मेरी थी, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी। ये मे बी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, मे बी पजेसिव थे आपको लेकर, ऑब्सेसिव थे, मे बी इनसिक्योरिटी इनके अंदर काफ़ी थी। तो अभी ये इससे बाहर निकलते हुए मुझे फ्यूचर में दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी जान चुके हैं कि इनके पास चाहे कितना पैसा क्यों ना हो, चाहे इनके पास, या इनको रियलाइज़ होगा मे बी इन फ्यूचर, नो मैटर कि इनके पास कितना पैसा हो, कितनी स्टेबिलिटी हो, कितनी शान शौकत क्यों ना हो, आपके सिवा दे आर इनकम्प्लीट, ठीक है। तो आप खोना भी नहीं चाहते हैं। और द लास्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स। दिस इज़ द किंग ऑफ कप्स। बहुत डीप इंटेंस प्यार जो मे बी इन्होंने अब तक एक्सप्रेस नहीं किया था, वो अब एक्सप्रेस करने के लिए रेडी है, या इन फ्यूचर रेडी होने वाले हैं। बहुत बदलाव आ रहे हैं इनके अंदर आपको लेकर, आपके फीलिंग्स को लेकर आपके लिए। तो डोंट वरी, चीज़ें बहुत हद तक मुझे सुधरते हुए दिख रही है इन फ्यूचर, ओके। तो डेफिनेटली इनको पछतावा है, डेफिनेटली इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ओके। काफ़ी लोगों के लिए अक्टूबर मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, मे बी जिनका कॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपको छोड़ के चले गए थे, जो रीजंस मैंने बताया उन सारे रीजंस की वजह से। तो ये पर्सन मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं। आपके फीलिंग्स देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो इस वक्त, आपके फीलिंग्स, आपके इस कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स है। आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल में हो, ठीक है। ओवरऑल ही इंडिविजुअली आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। दिस इज़ अ टॉरस एनर्जी, दिस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन एनर्जी। मुझे ना आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को लेकर तो आप बहुत श्योर हो कि आपके फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेकर, और जब ये पर्सन आपके पास लौट रहे हैं आपको बुरा साबित करने के बाद, आपको छोड़ने के बाद, तब आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आते हुए मुझे दिख रहा है कि येस, नाउ दिस वॉज वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, कि यही मैं एक्सपेक्ट करी थी कि पर्सन आए कुछ ऑफ़र लेके और मुझे कुछ ऑफ़र करे। मुझे कई लोग यहाँ पे अपने पार्टनर को स्पाई करते हुए भी दिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा मुझे इंटरेस्टेड और क्यूरियस दिख रहे हैं। सी, अब ज़्यादा आपने इस बार आई थिंक आपने ज़्यादा उनके पीछे नहीं किया, आप उनके पीछे नहीं भागे, आपने ज़रूरत नहीं दिखाई, आपने ज़्यादा भाव नहीं दिया उनको, एंड नाउ एवरीथिंग इज़ वन फॉलिंग इनटू प्लेस। आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है अपने लिए, और ये ज़रूरी भी है कि आप खुद के लिए कॉन्फिडेंट फील करो। इस कनेक्शन का फ्यूचर देख लेते हैं। बहुत सारे, ओके, 2 ही कार्ड्स हैं, ओके। 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड सन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर ये पर्सन फिर भी आते भी है तो आपको बहुत श्योर रहना है कि ये पर्सन की एनर्जीज़ कैसी है, क्या ये सच में हमेशा के लिए आपके पास वापस आ रहे हैं, या बार बार इन एंड आउट करने के लिए आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनके पास ऑफ़र करने के लिए कुछ है, ठीक है। मे बी ये इनको बहुत इंटेंसली अभी ये चीज़ें फील हो रही है, रिग्रेट, प्यार, इमोशंस, यस, बट आपको ये भी एनालाइज करना है कि सच में ये पर्सन सुधरे हैं, क्या ये बार बार वापस तो नहीं जाएंगे, बार बार आपको उनके लिए वेट तो नहीं करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन? वाओ, लवर्स, जेमिनी एनर्जी। तो कुछ थोड़े बहुत लोगों के लिए मे बी आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये पर्सन सच में इनके इंटेंशंस क्या है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि देयर इज़ ट्रू लव, देयर इज़ प्योर लव। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। दिस इज़ द रे ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज़ लुकिंग बैक, दे आर
डिटरमाइंड, दे आर प्लानिंग, प्लॉटिंग हाउ टू कम, ये एक्शन ले रहे हैं अभी, ये सोच रहे हैं कैसे लूँ। किसी किसी के लिए तो 3 से 6 दिन के अंदर ही कॉल आ जाएगा, ठीक है, या ये पर्सन वापस आ जाएंगे। ओवरऑल आपके कनेक्शन की एनर्जी देख लेते हैं। मुझे एक ही कार्ड चाहिए, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ओवरऑल एनर्जी। हैंग्ड मैन। तो देखिए मैंने कहा आपको पूरी तरह से खुद को इन्वेस्ट मत कर देना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, बट अभी भी इनके दिल में, मन में दुविधा है। मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ है, या प्रॉब्लम्स है फैमिली के, या शादी के लेकर कमिटमेंट के इश्यूज़ है, या कुछ भी। आपको एनालाइज करना है और आपको देखना है कि ये पर्सन के क्या वो इश्यूज़ है और वो कैसे बिहेव करेंगे आगे जाकर। और आपको उतना ही इन्वेस्ट करना है जितने ये पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ताकि आप खुद को हर्ट ना करो इन फ्यूचर। पावर ऑफ लव एक्टिवेशन से क्या है हमारे लिए मैसेजेस? ओके, रिलीज़। तो किसी किसी के लिए मे बी आपको उस पर्सन को रिलीज़ करना पड़ेगा, उस सिचुएशन जो भी टॉक्सिक है आपके लिए। आपको पता है बेहतर कि आपके लिए टॉक्सिक क्या है, क्या आपको पीछे खींच रहा है, क्या आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा लाइफ में, उसको रिलीज़ कीजिए। ओके, अनवांटेड जो चीज़ें हैं उसको रिलीज़ करिए अपने लाइफ से। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनिटी, मूव बियॉन्ड द कॉन्स्टेंट्स ऑफ माइंड एंड फ्रीली। कहीं ना कहीं अगर आपने अपने आप को होल्ड करके रखा है, पूरी तरह से झोंक नहीं दे रहे हो रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, तो वो करना अब ज़रूरी है। ओनरशिप, जो चीज़ें कहीं ना कहीं आप खुद देखिए, हर ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर उन्होंने कुछ किया तो आपने भी किया है, आपने उनको अलाउ किया वो करना। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया तो आपने अलाउ किया उनको हर्ट करवाना। तो ये ओनरशिप आपको लेनी पड़ेगी। आप उन पे अकेले पे अपने एक्शंस की और अपने लोग आपसे कैसे बिहेव करते हैं, इसकी ओनरशिप आपको लेनी पड़ेगी। एंड आप भाग नहीं सकते हो हर चीज़ से कि उसने ऐसा किया। ब्लेम करके भागना आसान होता है, खुद की गलतियों को देखना बहुत मुश्किल होता है। ओके, हमारे लिए साईं बाबा डेक से क्या मैसेजेस है? ओके, बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको सिर्फ खुद के बारे में मत सोचिए, सामने वाले पर्सन के लाइफ में अगर आप उसको अंधेरे से उजाले में ला रहे हो, उसके लाइफ को एनलाइटन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो भी अच्छी बात है। और आपको हमेशा दूसरों की लाइफ में खुशियाँ भरनी चाहिए, प्यार भरना चाहिए, अंधेरे से उसको उजाले में लाना चाहिए, ना कि उसके लिए चीज़ें मुश्किल करनी चाहिए, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर एडवाइसेस? आपके लिए एडवाइस में क्या है? बहुत सारे कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं आज? आपके लिए एडवाइस क्या है? ओके, फेस रियलिटी। तो मे बी कोई चीज़ की रियलिटी आप नहीं देख रहे हो, आपको रियलिटी देखिए। स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिरेज, इट्स एन इल्यूजन। तो मे बी आपने कोई भ्रम पाल रखा है इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, तो वो आंखों पे जो पट्टी बांधी है ना आपने, वो खोलिए और रियलिटी को देखिए जो ज़रूरी है अभी इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है। दैट इज़ वाई ये मैसेज आपके लिए आया है। नेक्स्ट है सरेंडर। तो अपने सारे दुख, दर्द, फियर, सब कुछ अपने इष्ट देव, भगवान, साईं बाबा, जिनको भी आप बिलीव करते हो उनके पास सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए और उनको आपके सारे प्रॉब्लम्स का ख्याल रखने दीजिए। वो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, ठीक है। लव मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट है मिरेकल्स डू हैपन। तो अगर आपने बिल्कुल ही हिम्मत तोड़ दी थी, छोड़ दी थी कि पर्सन वापस आएंगे, तो ये मैसेज आपके लिए है कि मिरेकल्स होते हैं, दे आर मिरेकल्स डू हैपन। सरप्राइजेस, तो आपके लिए मे बी कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है, मे बी अक्टूबर में कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग एनिवर्सरी या डेट या कुछ भी हो सकता है, कांट से। डोंट फॉरगेट मी, तो ये कह रहे कि प्लीज़ मुझे भूल मत जाना। जो नेक्स्ट मैसेज है वो है जन्मों जन्म का रिश्ता। मैंने आपको कहा आप सोलमेट्स हो, ओके, डेफिनेटली काफ़ी लोग। आई वॉन्ट अ सेकेंड चांस, तो इनको एक दूसरा मौका चाहिए, इनको दूसरा चांस चाहिए, ओके। नेक्स्ट है योर स्माइल इज़ लाइक अ फ्लावर। तो आपकी जो स्माइल है इनको एक फूल की तरह लगती है। और जो लास्ट मैसेज है हमारे पास वो है लिब्रा। तो मे बी आप किसी तुला राशि से डील कर रहे हो स्पेसिफिकली, या आप खुद भी हो सकते हो। और एक देख लेते हैं, चलो लास्ट। तुमसे बात ना करना मेरे लिए भी मुश्किल है। तो मे बी ये आपसे बात नहीं कर रहे, तो इनके लिए भी मुश्किल है कि आपसे बात नहीं कर रहे, इनको भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है।
आपसे दूर रहना और आपसे बात ना करना। तो बस यही रीडिंग है आपके लिए। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़ का।